एक राजा के मन में आया कि कुछ साधुओं को भोजन कराया जाए। तो अपने रसोइये से बोल दिए कि आज हम साधु संत के भोजन कराएंगे, तो तुम लोग खाना बनाओ और खाना में खीर ज़रूर रखना, क्योंकि खाने के बाद तो मीठा होता है, तो खाने में खीर ज़रूर बनाना। अब रसोइया बनाने लगा खाना, तो सारा खाना बन चुका था और खीर बन रहा था। खीर बनाते समय खीर बन गया। खीर बनाने के समय ऊपर से अब चील एक सांप को पकड़ के लेके जा रहा था, और उस समय सांप के मुंह से जहर कुछ गिर गया, क्योंकि वो घर बना रहे थे और जो प्रांगण था बनाने का, जहाँ बना रहे थे रसोइया, वो खुला था, कोई छत नहीं थी। तो ऊपर से जा रहा था चील पकड़ के सांप को। अब वो जहर गिर गया और किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ है, खीर में क्या पड़ा है। आए साधु संत, खाना खाए, और खाने के बाद खीर और सब कुछ खाए, खाने के बाद ही वो ख़त्म हो गए, मर गए। जब वो साधु संत मर गए तो अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो खाना खिलाया साधुओं को, अपने अच्छाई के लिए परोपकार किया, लेकिन ये साधु मर गए तो मेरे ऊपर तो अपराध लग गया, अपराध हो गया मेरे से। कैसे वो हो गया, कैसे मर गए। अब वो राजा सोचने लगा, और जमराज जी अब कहने लगे कि किस पे ये दोष डाला जाए। राजा पे दोष डाला जाए तो राजा तो कोई गलती नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, वो तो परोपकार किया है साधुओं का खाना खिला के, तो इस पे तो डाला ही नहीं जा सकता अपराध। फिर कहने लगे कि रसोइया पे, तो रसोइया पर भी कैसे अपराध डाला जाए, क्योंकि रसोइया को कुछ पता ही नहीं है, जो बना रहा था खाना, अब उसको क्या पता कि क्या गिरा, कैसे हुआ, उस पे भी नहीं डाला जा सकता। जो चील है, चील पे डाला जाए अपराध, कि चील सांप को पकड़ के ले जा रहा था, तो चील पे डाला जाए। तो चील तो अपने खाने के लिए पकड़ के ले जा रहा था, तो उस पे भी कोई दोष नहीं लग सकता कि चील के कोई दोषी नहीं है, वो तो अपने पेट भरने के लिए ले जा रहा था। फिर कहा कि सांप पे डाला जाए, क्योंकि सांप का ही मुंह से जहर निकला है, तो सांप के ऊपर ये अपराध डाला जाएगा। फिर कहने लगे कि नहीं, सांप पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि सांप को अपने बचाव में उसने विष गिराया है, अपना बचाव कर रहा था चील से, तो उस पे भी नहीं डाला जाएगा। तो फिर ये अपराध किस पे डाला जाएगा, क्योंकि दोषी तो कोई नहीं है। राजा को पता ही नहीं है कि क्या गिरा है, क्या कैसे मर गए। रसोइया को भी पता नहीं है कि क्या गिरा, कैसे मर गए। कोई अपराधी नहीं, किसी के ऊपर दंड नहीं डाला जा सकता। फिर ऐसे ही बंद कर दिया इस बात को, जब किस पे डाला जाए। फिर एक दिन एक स्त्री, एक लेडीज पानी भरने के लिए जा रही थी। उसी रास्ते से 5 साधु फिर जा रहे थे और पूछ रहे हैं उस स्त्री से, उस लेडीज से, कि फलाना राजा के महल किधर है। अब वो लेडीज बोली कि अरे वो फलाना राजा तो बहुत अपराधी है, वो तो जो भी साधु उसके घर जाते हैं तो उसको खाने में जहर दे के मार देता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। वो लेडीज ऐसे दोष लगा दी राजा जी के ऊपर कि वो मार देते हैं, जहर डाल के साधुओं के खाना में खिला देते हैं। तो फिर अब जमराज जी कह रहे हैं कि अब मिल गया अपराधी, अब इस लेडीज के ऊपर अपराध डाल दो। तो कहने लगे चित्रगुप्त जी, ये कैसे, इसके ऊपर कैसे डाला जाए, क्या, क्यों, इसने तो कुछ किया नहीं है। अतः नहीं, बाकी सब तो अनजान थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे मरे, अनजाने में सारी गलतियां हुई, लेकिन ये जानबूझ के किसी के ऊपर गलत लगा रही है, गलत ठहरा रही है। तो इसलिए हकदार यही है, पाप के हकदार यही है, इसके ऊपर ये दोष लगा दिया जाए। तो इस तरह से हम किसी के ऊपर कोई दोष लगा देते हैं
कोई अपराध जो जानते भी नहीं है कि उससे हुआ ही कि नहीं, वो गलती किया है कि नहीं किया है, हम लगा देते हैं तो हम उस अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते बुझ